11:45 पर ऐलान किया गया। ये ऑल इंडिया रेडियो इंडिया है। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। घड़ियाल की सुई 12 पर पहुंची तो रेडियो पाकिस्तान पर मुस्तफ़ा अली की आवाज़ में ऐलान किया गया, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। कि सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, वाइस को भी खुदा ने जंगो जदल सिखाया। अल्लामा इकबाल ने सदारती खुतबा इरशाद फरमाया कि इट्स अ डेस्टिनी, ये तकदीर का अटल फैसला है। हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में एक मुसलमान रियासत वजूद में आए। पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, तो 3 सतहों पर अगर आप देखें तो समझ आ जाएगा। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का सारा एजेंडा था, वो पाकिस्तान को कभी बनाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान बन गया। याद रखना चाहिए कि ये 14 अगस्त इस बात की तजदीद अहद का दिन है कि हमने ये मुल्क हासिल किस लिए किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, बरसगीर में शुरू में ज़्यादा आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी और मुसलमानों के यहाँ पे आने का जो सुराग मिलता है वो है 7वीं सदी ईस्वी। बहुत से उलमा इकराम और बुज़ुर्गान दीन इस इलाके में आए, उन्होंने दीन पर बहुत मेहनत की और लाखों लोगों को मुसलमान किया। इसके बाद मुसलमान फ़ातिहीन ने इस इलाके का रुख किया और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जिसका सिलसिला 1000 साल तक जारी रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के आगाज़ में यहाँ कारोबार का आगाज़ किया और कारोबार की आड़ में मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान जो चपकलिश थी उससे फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू किया और ये कब्ज़ा 1857 की जंग आज़ादी में अपने अरूज पर पहुंच गया, जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और पूरे बरसगीर का कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। इस मौके पर अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जुल्म सितम का निशाना मुसलमानों को बनाया, क्योंकि वो यहाँ के साबका हुक्मरान थे और उन्हीं से अंग्रेज़ों को ज़्यादा ख़तरा था। जबकि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से ज़ाया ना किया। 1867 यानी 1867 में हिंदुओं ने हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया, जिससे मुसलमानों को ये बात का पता चला कि हिंदू मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हैं। इस मौके पर सर सईद अहमद ख़ान सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ या हिंदुओं के साथ किसी भी किस्म का झगड़ा मोल लेने से मना किया और अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ करने का मशवरा दिया। आपने बहुत से तालीमी इदारे कायम किए और कई रिसाले निकाले। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ कि उस दौर में बहुत ही अजीम लीडर जैसे कायदे आज़म, जैसे अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, बहुत से अजीम लीडर पैदा हुए जिन्होंने आगे बढ़कर मुसलमानों के लिए काम किया और तहरीक आज़ादी में अहम कदम उठाए। 1885 में जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया तो सर सईद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इससे दूर रहने का मशवरा दिया और ये कहा कि अगर किसी भी वक्त अंग्रेज़ बरसगीर को छोड़ जाएं तो इस इलाके के मसाइल का हल ये है कि यहाँ मुसलमान और हिंदू 2 अलग रियासतें कायम कर दी जाएँ। नाज़रीन, ये 2 कौमी नज़रिए का आगाज़ था। यही आगे बढ़कर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की वजह बना, जिसने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जोधागाना इंतखाब का मुतालबा किया, जिसकी कांग्रेस ने भरपूर मुखालफत की, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान और हिंदू दोनों की नुमाइंदा जमात कहलाती थी। लेकिन कायदे आज़म की कोशिशों से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस ने मुसलमानों का ये मुतालबा यानी जोधागाना इंतखाबात इसको मंजूर कर लिया। हिंदू मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं थे, इसका अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को होता गया, यहाँ तक कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई, इसने हिंदुओं की नीयत का पर्दा चाक कर दी गया। इसका जवाब देते हुए कायदे आज़म ने अपने मशहूर 14 नकात 1929 में पेश किए और हिंदुओं से अपनी हर किस्म की वाबस्तगी को ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन बरसगीर के मुसलमान अभी सियासी तौर पर बालग नहीं थे, वो हिंदुओं की चालों को समझ ना सके। यही वजह है कि वो अभी भी कांग्रेस के लिए काम करते रहे। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान के ख्वाब को पेश किया। आपने बरसगीर के मसाइल का हल इस बात में रखा कि मुसलमान इलाकों पर मुश्तमिल जगहों पर मुस्लिम रियासत कायम कर दी जाए। वक्त आगे बढ़ा, 1937 के इंतखाबात हुए, कांग्रेस इंतखाबात जीत गई, मुस्लिम लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन
इसके बाद जो कांग्रेस वजारतें कायम हुई उस पर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। यहाँ पर आकर मुसलमानों को अंदाज़ा हुआ कि मुस्लिम लीग ही उनकी वाहिद जमात है। यही वजह है कि 1939 में जब कांग्रेस वजारतें ख़त्म हुई तो इसको यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया गया। 1940 में साबका मंटो पार्क और आज के इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और एक रास्ता मुतय्यन कर लिया गया कि अब पाकिस्तान ही हमारी मंजिल है। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद 46 में इंतखाबात हुए और 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने पूरी सीटें जीत लीं और ये साबित हो गया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद जमात है। 3 जून 1947 में अंग्रेज़ों ने बरसगीर को डिवाइड करने का ऐलान किया और फिर वो वक्त आ पहुँचा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शाम कि जबकि तमाम लोगों की जो समात थी वो रेडियो की आवाज़ की तरफ थी। 11:45 पर ऐलान किया गया, ये ऑल इंडिया रेडियो इंडिया है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। फिर मौसीकी शुरू कर दी गई। 15 मिनट का वक्फ़ा हुआ। ठीक 12 बजे जब घड़ियाल की सुई 12 पर पहुंची तो रेडियो पाकिस्तान पर मुस्तफ़ा अली की आवाज़ में ऐलान किया गया, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। ये नाज़रीन उस मुख्तसर तारीख़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो लाखों कुर्बानियों के बाद वो ख़ित्ता ज़मीन भी पाकिस्तान हमने हासिल किया और आज हम एक आज़ाद मुल्क है। हमारा आज का प्रोग्राम इस सारी जो तहरीक आज़ादी है इसका जायज़ा लेने के लिए हमारा मौजू है और हमने अपने मौजूद मेहमान डॉक्टर अब्दुल समीद साहब को दावत दी है कि वो हमारी इस बारे में रहनुमाई करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और आज हमारी आज़ादी का दिन है। ये वो दिन है जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का बनना, इसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक़ था या इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तो सब जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन दरअसल पाकिस्तान इस्लाम से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। अल्लाह ताला की एक बड़ी स्कीम है जिसके तहत अल्लाह ताला ने इस खित्ते को चुना बिल्कुल इस्लाम के लिए। यानी पहला जो तारुफ़ हिंदुस्तान को इस्लाम से हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हुआ। बिल्कुल ठीक। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने सिंध को फ़तह किया राजा दाहिर को शिकस्त देकर और यहाँ पर हुकूमत कायम की। और जब उन्हें वापस बुला लिया गया तो एक मिसाली काम करके गए कि जो जिज़िया उन्होंने वसूल किया हुआ था हिंदुओं से, उनकी सिक्योरिटी की कीमत के तौर पर वो वापस कर दिया। ये एक ऐसा नक्श था इस्लाम का जो वो छोड़ कर गए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्लाम की तबलीग का बंदोबस्त वो सूफिया इकराम के ज़रिए से लिया, उनसे काम लिया। कि सूफिया कौन थे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दूर से आए थे, कोई बुखारा से, कोई समरकंद से। बस उनके मुर्शिद ने हुक्म दिया कि तुम दिल्ली जाके बैठ जाओ, किसी के मुर्शिद ने हुक्म दिया कि तुम अजमेर जाके बैठ जाओ, किसी के मुर्शिद ने हुक्म दिया कि तुम मुल्तान जाके बैठ जाओ, पाकपटन, लाहौर, जहाँ मुर्शिद ने हुक्म दिया था वो आके बैठ गया और कोई इंसानी खिदमत का काम शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अपनी जमा पूंजी में से जो वो लेके आए थे साथ, सफ़र किया। फिर एक मिसाल है, कोई ऐसे कई काम किए उन्होंने। एक मिसाल ये है कि उसने घड़ा और प्याला लिया और किसी दरिया के किनारे पर जो गुज़रगाह थी उस पर बैठ गए, एक चादर तान ली दरख्त के ऊपर और हर आने वाले गुज़रने वाले को पानी पेश किया कि जी आपको प्यास लगी होगी, पानी पी लें। उसने पानी पिया। अब हर आदमी इतना अनकर्टियस नहीं होता कि वो आखिरी घूंट पिए और चल पड़े, शुक्रिया अदा करता था। फिर पूछता था कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो बता देते कि मैं बुखारा से आया हूँ। है? कहाँ, घर कहाँ है आपका? उनका यही मेरा घर है। खाते क्या हैं? दरख्तों के पत्ते खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं दरिया का। वो घर गया तो उसने अपने घर वालों को कहा कि आज रात खाना बनाना, एक अल्लाह का बंदा आके बैठा हुआ है, लोगों को पानी पिलाता है, तो मैं उसके लिए भी खाना लेके जाऊंगा। और फिर कई लोगों ने खाने लाने शुरू कर दी और फिर उन्होंने लंगर खोल लिया कि लोगों को दावत देने लगे कि रात खाना आप मेरे साथ खाएं, मेरे पास बहुत खाना होता है।
लंगर खुल गया और फिर एक हल्का बना और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए और उन्हें कलमा पढ़ा दिया। तो अक्सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो बरसगीर में फैला है ये सूफिया कराम की जो ये मेहनत है इससे फैला है। ठीक, यानी यहाँ पर मुसलमान बादशाहों ने 1000 साल हुकूमत की है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह किसी ने इस्लाम को यहाँ फैलाने में कोई रोल अदा नहीं किया। ठीक है, ये सारा काम अल्लाह ताला ने सूफिया कराम से लिया था। ठीक है ना। बाकी ज़ाहिर है हर इंसान में कोई भी अंबिया कराम के बाद परफेक्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, यानी उसकी खामियां भी होंगी, उनकी तालीमात में खामियां होंगी, उनके वे ऑफ एक्शन में खामियां होंगी। तो चूँकि वो हमारे मोहसिन हैं, लिहाजा हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी खामियों कोताहियों को माफ़ करे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि यहाँ पे सूफिया कराम आके बैठ गए और उन्होंने लोगों की खिदमत का काम शुरू किया, यानी आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट उनको इस्लाम को कैच करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग उनके अखलाक से मुतासर हुए और उनकी तवज्जो उनकी तरफ आ गई। अब हिंदू जो मौके पे वहाँ मौजूद थे उस इलाके में, उनका इसके ऊपर फिर क्या रद्द-ए-अमल हुआ? हिंदुओं ने जब एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की मुसलमान हो गई तो हिंदू बड़े सर जोड़ के बैठे कि हमारा मज़हब ही ख़त्म ना हो जाए। जी। तो पहले तो उन्होंने ये गौर किया कि ऐसा हुआ क्यों है। तो इस नतीजे तक पहुँचे कि ये जो हम एक बहुत ही नामाकूल हरकत करते हैं कि अपने हाथों से बुत बनाकर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, सजदे करते हैं, इसकी वजह से लोग हमारे मज़हब से मुतनफ़िर हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने एक अपना तौहीदी वर्शन निकाला। ये सिख मज़हब जो है ये तौहीद पर मबनी है, फैब्रिकेटेड है, नहीं तौहीद पर मबनी है, यानी कि खुद बनाया गया है। हाँ, कि आप वेबसाइट पर जाके देखें, बाबा गुरु नानक को देख लें या सिख मज़हब लिख लें, उसमें कहीं आपको शिर्क नज़र नहीं आएगा। सही, ठीक है ना। यानी उन्होंने वो कमी पूरी कर ली जो उनके ख्याल के मुताबिक लोगों को उनके मज़हब से दूर कर रही थी। ठीक है ना। फिर ये है कि यहाँ पर जो एस्टेब्लिश हुई हुकूमत मुसलमान हुक्मरानों की, वो सबसे बड़ी जो हुकूमत थी, मजबूत हुकूमत थी, वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की थी। सर, यहाँ मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हिंदुओं ने इस बात पे गौर करना शुरू किया, अब आपने ये दूसरी बात बताई कि सबसे बड़ी हुकूमत जलालुद्दीन अकबर की, तो अकबर बादशाह ने उसका ग़ालिबन जो दीन की कंट्रीब्यूशन थी वो अपनी तरफ से इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि दीन इलाही कायम कर देना, एक ना इन बिटवीन सा रास्ता निकालने की उसने कोशिश की थी। वो भी असल में वही जो हिंदुओं की चाल थी एक, उसको बड़ी यंग एज में बादशाहत मिल गई थी। ठीक है। और उसके सारे जो मशीर थे अक्सर व बेशतर वो हिंदू थे। ठीक। अब उन्होंने उसको पट्टी पढ़ाई कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी रियायत की अक्सरियत हिंदू है, इट माइट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, तुम्हारे लिए मसला बन सकती है, लिहाजा कोई अपना ऐसा चेहरा सामने लाओ कि जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक। तो फिर उसने अपने जो दरबारी उलमा थे उनसे मशवरा किया, और दरबारी उलमा हर दौर में हुकूमत जो चाहती है उसको वो तैयार करके दे देते हैं प्रोडक्ट। फिर उनने दीन इलाही नाम की एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके दी अकबर को। अब उससे लफ्ज़ पर गौर कीजिए, दीन उल्लाह नहीं, दीन इलाही, दीन इलाही, मेरे खुदा का दीन। इलाह खुदा को कहते हैं, वर्दी ऑफ वर्शिप, और इलाही मेरा खुदा, और दीन इलाही मेरे खुदा का दीन। ये हिंदुओं के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, सिखों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, मुसलमानों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, और पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सब के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। सही हो गया। अच्छा, ये बात समझने की है कि ये होगा कैसे, मुमकिन कैसे होगा। जैसे पहले हम एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्ट में, अमेरिका में इंटरफेथ डायलॉग शुरू हुआ। वो कैसे मुमकिन होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप एक तरफ रखेंगे, यानी जो इस्लाम पेश करेंगे तो उसमें ईमान बिल्लाह पेश करेंगे, तौहीद पेश करेंगे, इसके अखलाक पेश करेंगे, लेकिन यूँ ही आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएंगे फिर तो इख्तिलाफ राय हो जाएगा। इसलिए कि हम उन्हें हिदायत का सच चश्मा मानते हैं, जबकि ईसाई और यहूदी उनको अल्लाह का रसूल भी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। सर, यहाँ पे एक सवाल फिर ये आ रहा है, अब देखिए बादशाह की तरफ से दीन इलाही का आगाज़ कर दिया गया और बादशाह मुसलमान है। देखिए फेस तो मुसलमान है ना, आम सादा लोग इंसान देख रहे हैं कि मुसलमानों का बादशाह ये कह रहा है। अब फिर इस्लामी तशख़्ख़ुस फिर कैसे बचा, अल्लाह ताला ने इसको फिर कैसे बचाया? अच्छा, मैं उसमें क्या किया गया, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें कि उस दीन इलाही में सजेस्ट किया गया कि
इस्लाम में पड़ोसी के बड़े हुकूक हैं, और अगर आपके पड़ोसी को आपका गोश्त खाना पसंद नहीं है तो आप गोश्त ना खाएं। कौन सा फ़र्ज़ है? सही। अल्लाह ताला ने फिर इसका तोड़ करने के लिए हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। ठीक है, उन्होंने जो खतूत लिखे, यानी जहांगीर, अकबर फौत हो गया, जहांगीर फिर सक्सेसर बन गया, जहांगीर के वज़रा को, नवाबों को, जो उसके दरबारी थे, उनको खतूत लिखे, और उसमें जो उन्होंने असल काम किया कि मुसलमानों को उनका तशख़्ख़ुस जो है वो असर नौ दिलाया। वो कैसे दिलाया? एक तो वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में लेके आए कि इस्लाम सिर्फ तौहीद नहीं है, इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहम हैसियत से हैं, और जब तक कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं होता। बिल्कुल ठीक। फिर मज़ीद ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बड़ी अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाते थे, लिहाजा मुसलमान को भी गोश्त खाना चाहिए, ताकि एक तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बने, और साथ उसका तशख़्ख़ुस जो है बरकरार रहे, कि पता चले कि ये हिंदू है, ये गोश्त खाता है, ये मुसलमान है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, फिर एक यहाँ पर ये फरमाइए कि जो हमारे यहाँ बरसगीर के मुसलमान हैं, देखिए मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ये इलाका है बरसगीर, इसके मुसलमानों की कोई ख़ास शनाख्त है, कोई ख़ास इनकी हैसियत है? अल्लाह ताला ने जो हिंदुस्तान का मुसलमान है इसको बड़ी आफाकियत अता किया, यानी दुनिया के किसी कोने पर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए उसके लिए सबसे ज़्यादा आंसू हिंदुस्तान का मुसलमान बहाता है। यानी खिलाफत तुर्की में ख़त्म हुई, अफसोस यहाँ पे, लेकिन तहरीक खिलाफत कहाँ चली? हिंदुस्तान में चली। ठीक। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, यहाँ पर चली। फिर दुनिया के किसी खुद खत्ते में कोई मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त आए तो उसके लिए तहरीकें जो है हिंदुस्तान से उठती हैं कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। ये ख़ास साख्त है हिंदुस्तान के मुसलमान की। बिल्कुल ठीक। सर, फिर यहाँ पे आप देखें, हम इस बात का जायज़ा लेते हैं, आप अल्लामा इकबाल के किरदार को कैसे देखते हैं, और फिर कायद आज़म के किरदार को कैसे लिखते हैं? अल्लामा इकबाल, मैं समझता हूँ कि ये भी जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मुजद्दिद को प्लांट किया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को भी यहाँ उसी मकसद के लिए प्लांट किया। ठीक। यानी ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जी बिल्कुल, सब कुछ अल्लाह की प्लानिंग से होता है। तो जहाँ दुश्मन जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहा होता है तो अल्लाह ताला अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। तो अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो 1877 की है, ठीक है जी, और वफ़ात 1938 की है। तो शमसी एतबार से 61 साल उम्र है, और ये बड़ा मुबारक फ़िगर है। हमारी जो सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं अल्लाह ने उनको इतनी उम्र अता की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शमसी कैलेंडर के एतबार से उम्र 61 साल और चाँद के कैलेंडर के एतबार से 63 साल है। यही उम्र हज़रत अबू बकर की, यही हज़रत उमर की, यही हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी की, यही हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की, और यही उम्र जो है अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला ने अता की। तो ये एक तो वो बुज़ुर्गों के साथ जाकर अल्लाह ने एक उनको मकाम अता किया। फिर ये कि उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमान को जगाया, यानी उनकी जो इब्तदाई शायरी है उसमें अल्लाह का ज़िक्र नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ज़िक्र नहीं है। यानी दो दुआएं हैं जो बड़ी ख़ास हैं अल्लामा इकबाल की शायरी में। एक बच्चे की दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब पूरी नज़म पढ़ जाएं, उसमें कहीं अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, खुदा का ज़िक्र है। वही मैंने पहले कहा ना, मेरे खुदा का दीन, और उसके बाद फिर सारी नेकी भलाई की बातें हैं, अखलाक की बातें हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं ज़िक्र नहीं। फिर उनकी दुआ है, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यानी ये क्या है, अल्लामा इकबाल आप डेवलप हो रहे हैं। फिर उनका जो इब्तदाई दौर है। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जब वो पीएचडी करने के लिए गए हैं बाहर जर्मनी, वो दौर जब यूरोप का उन्होंने सफ़र किया है, आप समझते हैं कि ये सारी तब्दीली वहाँ वाक़ हुई? बिल्कुल, डेवलपमेंट ये वहीं पे 3 साल की है। यानी उनकी जो इब्तदाई नज़म है, एक नया शवाला, वो क्या है
कि सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, वाइस को भी खुदा ने जंगो जदल सिखाया। तंग आके आखिर मैंने दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यानी खालिद जो हमाउस्ती तसव्वुर है हिंदू मत का, पैंथीस्टिक जो आइडियोलॉजी है उनकी, कि खुदा ही ने इस कायनात का रूप धरा लिया है और हर जर्रा जो है वो खुदा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्लामा इकबाल अपने इब्तदाई बांगे दरा के दौर में। लेकिन बांगे दरा ही के तीसरे हिस्से में वतनियत नज़म पड़ी है। इस दौर में मैं और हैं, जाम और हैं, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ों से तौबा, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका है वो मज़हब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गरे काशाना दीन नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। नज़ारा देरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। यानी इतना ज़ोरदार पैगाम, इतना ज़ोरदार पैगाम कि जिसको कोई हद ही नहीं। और फिर उसके बाद कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हिंदू मत से मुसलमान को बिल्कुल अलग करके रख दिया। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अब ये सारी कौमियत की नफ़ी हो रही है, वो क्या है? हिंदुस्तानी कौमियत की नफ़ी है कि ये कोई बुत जो है इसको तोड़ो और अपना मुल्क बनाओ नया। ये कैसा ज़बरदस्त पैगाम है जो अल्लामा इकबाल ने दिया। फिर अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसमें तौहीद का जो लेवल उन्होंने पेश किया है वो भी काबिल दाद है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़, उनके साथ रिश्ता, उसका भी जवाब नहीं है। यानी अवामी सतह पर भी अल्लामा इकबाल ने मोटिवेट किया मुसलमानों को, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी अल्लामा इकबाल ने लोगों को मोटिवेट किया। फिर अल्लामा इकबाल एक विजनरी आदमी थे, नाबगा शख्सियत थे। बैरे हिंद जो है सबसे बड़ा समुद्र शुमार होता है ना, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने के ख्वाब, ठीक है ना। और फिर उनकी वो शमा और शायर जो नज़म है उसका इख्तिताम क्या है? आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जभी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। यानी ये अल्लामा इकबाल का विजन था। वो देख रहे थे कि ये खित्ता ज़मीन जो है अल्लाह ताला ने इसको ख़ास बनाया है और इस पर बड़े बड़े लोगों के खून और मेहनतें शामिल हैं और ये रंग लाएगा। और फिर इसी का जो इख्तिताम हुआ वो खुतबा इलाहाबाद में हुआ कि अल्लामा इकबाल ने, यानी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के सदर थे और सालाना इजलास मुस्लिम लीग था इलाहाबाद में, उसमें अल्लामा इकबाल ने सदारती खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें उन्होंने कहा कि इट्स अ डेस्टिनी, ये तकदीर का अटल फैसला है कि इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में एक मुसलमान रियासत वजूद में आए और मुसलमानों को मौका मिले कि दौरे मुलूकियत में इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग आ गए थे वो उसे धोकर इस्लाम का असल चेहरा नौए इंसानी को दिखा सके। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, नौए इंसानी को, कि ये है असल इंसानियत का दीन। और उसके लिए फिर अल्लामा इकबाल ने किसी पर बस नहीं की, उन्होंने प्लान किया पूरा कि इसके लिए सूटेबल वकील कौन सा है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार है कि कहा यह जाता है कि अल्लामा इकबाल किंग मेकर साबित हुए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने, उनकी जो निगाह थी ना, उन्होंने मिस्टर जिन्ना, हम उसके किरदार पे बाद में आते हैं, लेकिन मिस्टर जिन्ना जो कि सारे सिचुएशन से एक होके ना दिल बर्दाश्ता होके लंदन जा चुके थे, इन्होंने उनको ख़त लिखा है वहाँ पे कि आप सबसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत हैं, आप ही वो बंदे हैं
जो मुसलमानों की क़यादत करके मुसलमानों को अपने उस मंत की रूज तक पहुंचा सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, इन्होंने बुलाया है। तो कहा जाता है कि कायद आज़म वॉज द सिलेक्शन ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। यानी एक तो इंतखाब करना, फिर बाकायदा उसको बुलाना, यानी लिख के खत लिखे, यानी जैसे पंजाबी कहते हैं मिन्नतें तरले करके उनको कन्विंस किया कि यू मस्ट कम बैक टू योर कंट्री, ठीक है ना। और अल्लामा इकबाल को की इस बात को फिर रिस्पॉन्ड किया कायद आज़म ने, और वो आपसे और फिर जाओ। फिर उसके बाद भी अगर आप चलें तो वो आसान काम नहीं था पाकिस्तान को बन जाना, लेकिन बहरहाल कायद आज़म की क़यादत में ये सारा का सारा काम हुआ और अल्लाह के फजल करम से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ जो कि मैं पूछना चाहता, देखें अल्लामा इकबाल ने शायरी की, उसमें पहले उनकी शायरी सिंपल थी, लेकिन बाद में फिर उसमें दीन का पैगाम भी आया और अल्लाह ताला और आप सल्लम का तारुफ भी लोगों को उन्होंने दोबारा करवाया। कायद आज़म देखने में एक अंग्रेज़ लुक थी, अंग्रेज़ी बोलते थे, उन जैसे लिबास पहनते थे, क्लीन शेव थे, यानी कि हर तरह से वो एक बिल्कुल आपको यूरोपियन इंसान थे। लेकिन ये कैसे हो गया कि उस वक़्त के वो लोग जिसको हम अभी इस्लाम से मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं, कायद आज़म पे एतमाद कर लिया? आप उनके किरदार कैसे देखते हैं? असल में जब तक आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला का बनाया हुआ ख़ास मुल्क था और अल्लाह का मुआज़ा था, ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक। वरना कदम कदम पर सोचें ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। पाकिस्तान की यानी जो इसकी जेनेसिस है, इस पर गौर करें। इसकी ना कोई तारीख़ है, ना कोई जोग्राफिया है, और ना ही इसकी कोई नाम भी किसी कोई जानता था इसका। यानी मुल्कों की तारीख़ है ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी मिस्र का जिक्र कुरान मजीद में है, और किस वाक़े में है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आज से कोई 4000 साल पहले की शख्सियत है। यानी 4000 पहले भी मिस्र था, और उससे भी कितने हज़ार साल पहले मौजूद होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल ठीक है ना। चाइना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है। हिंदुस्तान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है, आपको हदीस के अंदर इसका जिक्र मिल जाता है। यानी जितने रोम, ठीक है ना, तो ये सारा जो है आपको जिक्र मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई तारीख़ नहीं। ठीक, अच्छा, फिर जोग्राफिया पे आ जाएं। पाकिस्तान का कोई जोग्राफिया नहीं है। मुल्कों को काटते हैं या बड़े बड़े पहाड़, या समुंदर, या कम से कम दरिया, यहाँ कोई नदी भी नहीं है। नक्शे पर बैठकर ये तय हुआ कि ये तहसील इधर और ये तहसील इधर, वो ज़िला इधर उधर और ये ज़िला इधर, ये है पाकिस्तान। लेकिन 78 साल हो गए हैं, अल्लाह के फजल करम से आज भी कायम है। बिल्कुल, इंशाल्लाह कायम रहेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे वजाहत चाहूँगा। देखें, पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर की अगर आप आबादी का जायज़ा लें, 20 से 30% मुसलमान थे, बाकी हिंदू या सिख या छोटे मोटे फ्रैक्शंस दूसरे मज़हब की होंगी। आप क्या समझते हैं कि गांधी ने भी कहा था, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी, मुखालफत थी, इट विल बी ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश से गुजर के पाकिस्तान बनेगा। कैसे पाकिस्तान बन गया जबकि इतनी बड़ी तादाद की इतनी ज़्यादा मुखालफत थी? वो जैसे इब्तिदा में आपने तारुफ कराया कि ग्रेजुअली मुस्लिम लीग ने अपना एक मकाम बनाया, और एक दिन आया कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने यूनानिमसली समझें कि मुस्लिम लीग को अपनी नुमाइंदा जमात करार दे दिया। उसके बाद फिर स्ट्रेटजी कायद आज़म रहमहुल्लाह की कि उन्होंने इस केस को कैसे आगे बढ़ाया। यानी किसी भी लीगल फाइट के अंदर वकील है कि जो असल सारा काम करता है कि वो राइट एक्ट एट द राइट मोमेंट करता है। कायद आज़म ने वही किया। अब चूँकि वो पॉलिटिशियन थे, वो जनरल नहीं थे फ़ौज के कि वो लड़ाई करते, लिहाजा उन्होंने सारी की सारी ये जंग जो है ये टेबल पर लड़ी है और कानून से लड़ी है, और राइट एक्शन एट द राइट मोमेंट उन्होंने किया है। अब चूँकि वो पॉलिटिशियन थे, लिहाजा जब अंग्रेज़ स्कीम लेके आया, यानी क्या उसका नाम था, कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें क्या था कि ये दो मुल्क बन तो जाएं, लेकिन टू स्टार्ट विद ख़जाना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये जॉइंट हो, और फिर आहिस्ता 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 ये अलहदा हूँ। अब चूँकि कायद आज़म एक पॉलिटिशियन थे, लिहाजा उन्होंने यानी इस नुक्ता निगाह से कि चलो स्टार्ट तो हो काम,
मान तो गया ना अंग्रेज़ के ये 2 मुल्क बन जाएं, तस्लीम कर लिया उसको। फिर क्योंकि पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन ने बहरहाल कुछ ना कुछ लचक भी दिखानी होती है। फौजी तो लड़ता है, पॉलिटिशियन जो है वो लचक दिखाता है, रेजिलियंस होती है उसमें। अच्छा, कबूल कर लिया। अब नेहरू से सवाल किया किसी ने, अखबारी नुमाइंदे ने, कि आखिर आपने भी फिर पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया ना? उन्होंने कहा अभी बंद तो जाने दो, फिर अलहदा कौन होने देगा, उसको आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा। अब जो ही वो बयान कायद-ए-आज़म के सामने आया, उन्होंने फ़ौरन कैबिनेट डिफिशन प्लान से क्विट कर लिया, अलहदगी इख्तियार कर ली कि देखो अभी से उनके ये इरादे हैं, आगे जाके वो क्या करेंगे। ये क्या थी, यानी वो राइट मोमेंट पर स्ट्राइक करना और सही सही कदम उठाना, ये उसकी एक दलील थी। फिर और रुकावटें आप देखें कि बरतानिया में 2 पार्टीज़ हैं, लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी हमेशा प्रो हिंदू रही और कंजर्वेटिव पार्टी टू सम एक्सटेंट प्रो मुस्लिम रही। अच्छा, अब जब पाकिस्तान बनाया तो लेबर पार्टी की हुकूमत थी। फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन था, रॉयस रॉय ऑफ इंडिया, उसके नेहरू के साथ फैमिली रिलेशंस थे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने पाकिस्तान बना दिया। ठीक है ना? तो हर चीज़ जो है वो आपको जगह जगह कदम कदम पर मालूम होगी कि इसमें कोई शक नहीं कि गांधी बहुत बड़ा लीडर था। ठीक है ना? उसने, यानी कायद-ए-आज़म तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी उनको सलाहियत दी थी कि वो सूट में सारा कुछ कर गए। सही। लेकिन गांधी जो है उसने तो मारे भी खाई हैं। उसको ट्रेन से नीचे धक्का दिया गया था, यानी अंग्रेज़ों ने, साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस करते थे और दायरा अच्छी प्रैक्टिस थी, कमाते थे और फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए। और फिर जब वहाँ अंग्रेज़ आया, उन्होंने कहा हु आर यू, चलती ट्रेन से धक्का दिया था इनको। ठीक है ना? तो ये वो एक लीडर था जो जैसे ग्रॉस रूट लेवल से कोई लीडर उठता है और बहुत समझदार, बहुत काहीं कह लें, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान बन गया। अच्छा, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन इस पर जैसे मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि जब उन्होंने क्विट किया था मुस्लिम लीग को, तो उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर बहस ये हो रही हो कि मुसलमान जो नवाब हैं उनको मुसलमान जो तवाइफ़ें हैं उनके कोठों पर जाना चाहिए ताकि वो इनकम उन्हें हो, बजाय एंग्लो इंडियन तवाइफ़ों के पास जाने के। तो उन्होंने कहा कि अगर जिस जमात का जो लीडरशिप है उसमें ये फ़ैसले होते हो तो फिर मैं उससे रहा। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की सारी मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली, इस बुनियाद पर वो लिखा है ख़ुद उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बन गया। ठीक है ना? अच्छा, वो पाकिस्तान कैसे बना, इसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, तो 3 सतहों पर अगर आप देखें तो समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्या है कि जैसे एक पानी होता है ना जो सरफेस पर बह रहा होता है दरिया में और जोहड़ों में, तालाबों में, वो एक सतह होती है पानी की। फिर एक दूसरी सतह होती है पानी की जिसको आप आज जो हैं वो से हुक्का पंप से निकाल लेते हैं। पहले डोंकी पंप से हम निकाल लेते थे, 12 फुट खोलते थे और पानी निकल आता था। ये दूसरी सतह है। उसके बाद में एक तीसरी सतह होती है जो हम ट्यूबवेल से वो यानी 500 फुट और उससे भी ज़्यादा जाकर हम निकालते हैं। तो पाकिस्तान की जेनेसिस की ये 3 सतहें हैं। यानी सरफेस पर इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर हासिल किया, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा था। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत भी सीरियस नहीं थी कि यहाँ पर इस्लाम आए। लेकिन फिर और नीचे खोद के देखें तो मालूम होगा कि ये जो अलहदा कौम होने का, अलहदा मुल्क का तकाज़ा कर रही थी, इस कौम की बुनियाद क्या थी? वो इस्लाम थी। यानी मैं कौन हूँ? इकबाल ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा, काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक़, लब पर सलाम व दुरूद, दिल में सलाम व दुरूद। कि मेरे आबा अजदाद कौन थे?
हिंदू थे, सिख थे, सही, ठीक है ना। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूफिया कराम की मेहनत से वो हम लोग मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर करे। मैंने अपने दादाजी से एक दफ़ा पूछा कि जी हमारे बड़े किसके हाथ पर मुसलमान हुए, तो उन्होंने कहा इधर कोई तौसा शरीफ की तरफ से। अब मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे कुछ डिटेल में पूछता और मैं उस मिट्टी को भी चूम के आता कि जो मेरे इस्लाम का ज़रिया बनी, ठीक है ना। तो लेकिन बहरहाल इस यहाँ पर हिंदू की मेजॉरिटी के बावजूद, हिंदू लीडरशिप के स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, आज आप क्या समझते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्हें पाकिस्तान हासिल किया था, हम आज कहाँ खड़े हैं, आज कहाँ स्टे करते हैं? ये आज वाला मामला जो है ना कि इसको थोड़ा सा आप जो पिछले हमारे 78 साल गुजरे हैं इसको आप ट्रेस करें कि मुस्लिम लीग की क़यादत में कुछ लोग वाकई इस्लाम से मोहब्बत करने वाले थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, डॉक्टर इश्ताक साहब कुरैशी थे, इसी तरह एक दो और जो लीडर थे वहाँ पर वो मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी दीनी जमातें थीं, सबसे पहले जमात इस्लामी आई मैदान में, यानी मैंने अर्ज़ किया ना कि मौलाना मौदूदी एक तरफ हो गए तहरीक से, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर उन्होंने एक और स्टांस इख्तियार किया कि चूँकि अब जैसा तैसा भी है पाकिस्तान बन गया है, अब इसको मुसलमान क़यादत की ज़रूरत है कि जो इसको रुख इस्लाम की तरफ मोड़ दे। तो वो सियासत में आए, और जब वो सियासत में आए तो फिर रेलवियों का ख्याल आया कि मेजॉरिटी में तो हम हैं, सवाद आज़म हैं, वो भी आ गए, फिर देवबंदी उलमा भी आ गए, फिर अहले हदीस उलमा भी आ गए। तो अब इस्लाम के नाम पर वोट डिवाइड होने शुरू हो गए। इससे इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा, इस्लाम की कॉज को, ठीक है ना। उसके बाद फिर भुट्टो साहब आ गए। अच्छा, उस भुट्टो साहब के आने पर भी, क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लेकर आए और सोशलिज़म का नारा लेके आए, उस सोशलिज़म को भी जो अपोज़ किया यानी मुसलमान क़यादत ने, वो बड़ा अफसोसनाक है। यानी इस्लामी जमहूरियत काबिल कबूल है, हालांकि जमहूरियत कहाँ की पैदावार थी, ये भी तो वेस्ट की पैदावार थी, लेकिन इस्लामी सोशलिज़म को अपोज़ किया। अल्लामा इकबाल की यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त अप्रोच है। अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोशलिज़म, कम्युनिज़म प्लस गॉड इज इक्वल टू इस्लाम, कि कम्युनिज़म जो है, ज़ाहिर है कैपिटलिज़म जो है ये सरमायादारों को पालता है, और कम्युनिज़म सोशलिज़म ये आवाम को पालता है। अगर उसमें सिर्फ ईमान ऐड कर दिया जाए तो फिर ये ऐन इस्लाम हो जाता है। ठीक है, बड़ी दिलेराना बात है कि कम्युनिज़म प्लस गॉड इज इक्वल टू इस्लाम, लेकिन हमारे उलमा ने उसको अपोज किया। यानी पहले जो सियासत में खेल खेला जाता रहा वो क्या था कि अयूब खान को कहा गया कि ये असल फसाद की जड़ है और ये लानत है, ये हट जाए तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। अयूब खान चले गए और याहिया खान ने आकर ऐलान कर दिया कि जी मैं इलेक्शन करवाऊंगा तो मैं भी चला जाऊंगा। अब जो दीनी हमारी क़यादत थी उसको कोई टारगेट नहीं मिला कि जिसको वो बनाकर अपनी कोई सियासत जो है उसको आगे लेके आए। तो फिर उन्हें यानी भुट्टो आ गए मैदान में, तो फिर उन्हें सोशलिज़म को इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ करार दे दिया। और ये जो वाक़यात हुए हैं बड़े अफसोसनाक वाक़यात कि जो सोशलिस्ट ख्याल रखने वाले, कम्युनिज़म नज़रियात रखने वाले जो प्रोफेसर्स थे उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी में मारा है। किसने? जो मुसलमान तंजीमें थी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये बहुत अफसोसनाक था। और ये क्या है, अब वो शैतान का एजेंडा कि वो पूरा जोर लगाता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो शैतान को हुई। यानी वो जो वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म का सारा एजेंडा था वो पाकिस्तान को कभी बनाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान बन गया। अब क्या है, उनकी कोशिश अव्वल रोज़ से यही है कि यहाँ पर इस्लाम नाफिज हो। ठीक, लेकिन अल्लाह ताला अपना काम करवा कर रहेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील से हमें पाकिस्तान की सारा जो इसका बुनियादी ढांचा है इसका समझाया। हम आपको बहुत शुक्रगुजार। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, पाकिस्तान अल्लाह की ख़ास रहमत है। अगर आप पाकिस्तान बनने के दौरान के वाक़यात को एक एक कदम पर देखें तो आपको पाकिस्तान का बनना नामुमकिन के बाद नज़र आता है। एक तरफ अंग्रेज़ जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ हिंदू जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा, और मुसलमान जो कि थोड़े से बाकियों के मुकाबले में, यानी सिर्फ 20 से 30%। तो अल्लाह ताला ने उनको उस मौके पर शानदार क़यादत
अता फरमाई और ऐसे ऐसे वाक़यात जहाँ से नज़र नहीं आता था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बन गया। आज हम इस बात को याद रखना चाहिए कि ये 14 अगस्त इस बात की तजदीद अहद का दिन है कि हमने ये मुल्क हासिल किस लिए किया था। हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस बात का बताना चाहिए कि हमारी माँ बहनों ने कैसे कुर्बानियाँ दी, उनकी इज़्ज़तों को कैसे झंझोड़ा गया और हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कैसी अपनी जानों का नजराना पेश किया और लाखों लोग कुर्बान हुए तो ये मुल्क बना है। अगर हम आज इस बात को समझ जाएं तो हम उसी ज़वाल की तरफ दोबारा वापस नहीं जाएंगे जिसका माजी में बर-ए-सग़ीर में मुसलमान एक बार शिकार हो चुके हैं। अपने अज़ीज़ व क़रीब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौज़ू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।